अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वाट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी हां, आज हम वाट जो कि डीसी के वाट, डीसी सिस्टम जो कि बैटरी वाला सिस्टम होता है, आप डीसी सिस्टम के वाट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डीसी वाट को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि डीसी वाट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपके पास एक क्लैंप ऑन मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि हम डीसी वाट क्यों कैलकुलेट करेंगे। डीसी वाट इसलिए कैलकुलेट किए जाते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ कि मेरी ये एक ट्यूबलाइट लगी हुई है जो कि बिल्कुल डीसी है। इसके अलावा एक इधर बल्ब के एनर्जी सेवर के साथ एक और ट्यूबलाइट आपको नज़र आ रही है, ये भी डीसी है। और इसके अलावा एक फ़ैन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये भी डीसी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा फ़ैन कितने वाट का है, हमारी ये एलईडीज़ कितने वाट की हैं। इसी बहाने से मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि वाट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको इस सिस्टम की करंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो लोड है वो कितनी करंट ले रहा है। अब हम अगर अपनी एलईडी लाइट्स की बात करें तो मेरी जो एलईडी लाइट्स की वायर्स आ रही हैं वो ये हैं। मैं ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये दो वायर्स जो हैं वो हमारी एलईडीज़ की हैं, जो कि इस चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर लगी हुई हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं अपने क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ज़ीरो सेट करना है, क्योंकि ये देखिए आपको कुछ रीडिंग शो हो रही है। आप रिलीज़ का बटन दबाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली कर कर आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ पता चल सके कि हम वाट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं किसी भी एक वायर, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ से आपकी डबल वायर जा रही है जो कि इस तरह की है, तो आप इसके वाट को इसको एम्पेयर को कैलकुलेट करने के लिए आपको या तो इसे छीलना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि दोनों वायर्स को सेपरेट कर सकें, तो या तो फिर आपको छीलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये देखें ना, अगर मैं इसके अंदर से ऐसे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर कोई लोड शो नहीं होगा, इस वजह से आपको छीलना पड़ेगा। अब मैं एलईडीज़ की किसी भी एक वायर के साथ अगर लगा देता हूँ तो मेरी एक बड़ी एलईडी लगी हुई है, एक छोटी एलईडी है, तकरीबन 5 एम्पेयर ले रही है। ठीक है, तो मैं इसे याद रख लेता हूँ कि मेरी जो एलईडीज़ हैं वो 5 एम्पेयर ले रही हैं डीसी के। ठीक है, तो अब अगर मैं उस फ़ैन की बात करूं तो मैं अगर फ़ैन को इस बटन से ऑन करता हूं, ठीक है, हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। तो मैं अगर मीटर को इसके साथ लगाता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन 6 एम्पेयर है। ठीक है, यानी कि 6 के करीब करीब ही है। अब हमारे वोल्टेज कितने हैं? 13.3 इधर आपको शो हो रहे हैं, 13.2। आप यूँ समझ लें कि हमारे इस बैटरी की जो इस वक्त वोल्टेज है वो 13 वोल्ट हैं, और हमारा फ़ैन जो है वो 6 एम्पेयर ले रहा है और हमारी एलईडीज़ 5 एम्पेयर ले रही हैं। चलो इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे इसको कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में मैं आपको सबसे पहले फार्मूले के बारे में समझाना चाहूँगा, क्योंकि डीसी के फार्मूले का आपको पता होना चाहिए कि डीसी के केस में जो फार्मूला होता है वो होता है पावर। P इज़ इक्वल टू, पावर को हम P से लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पर V वोल्टेज है और I करंट है, यानी कि पावर बराबर होती है वोल्टेज ज़रब करंट के। अब हमें पावर को फाइंड करना है कि हमारी कितने वाट का ये एलईडीज़ हैं और फ़ैन है। सबसे पहले हम एलईडीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं ऊपर एलईडी लिख लेता हूँ जो कि 5 एम्पेयर ले रही थी, 5 एम्पेयर करंट ड्रा कर रही थी। तो वोल्टेज हमारे 13 वोल्ट थे, 13 ज़रब 5 एम्पेयर, यानी कि 13 वोल्ट थे और 5 एम्पेयर करंट थी। तो अगर हम 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 65 जवाब आएगा, यानी कि 13 5 65 वाट। पावर को हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये जो एलईडीज़ लगी हुई हैं ये दोनों ही 65 वाट डीसी की हैं। ये मैं डीसी के केस में बात कर रहा हूँ। तो ये वैसे एलईडीज़ बहुत अच्छी रोशनी दे रही हैं मुझे। तो अब बात आती है हमारे फ़ैन की। तो फ़ैन का मुझे पता था कि वो 6 एम्पेयर ले रहा था। फ़ैन को मैं लिख लेता हूँ, वो 6 एम्पेयर करंट ले रहा था। तो अब मुझे उसकी पावर को फाइंड करना है। फार्मूला सेम यही होगा, V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज हमारे पास चाहे 12 भी हो सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज कम या ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ पर आप 13 ही लिखें, क्योंकि जो बैटरी फुल के वोल्टेज होते हैं वो 13.5 ही होते हैं। 13 ज़रबे 6,
13,678। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ़ैन जो है वो 78 वाट का फ़ैन है, और जबकि हमारी जो एलईडी लाइट्स हैं वो 65 वाट की हैं। ठीक है, 78 वाट का फ़ैन है और 65 वाट की जो है वो एलईडीज़ हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त फेसबुक के ऊपर भी और कमेंट सेक्शन में भी ये पूछते थे कि हमारे पास एक डीसी कूलर है, वो कितने वाट का है, हमें बताएं वो कितने वाट का है। तो इसके लिए मैं ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को एक वीडियो के साथ डिटेल के साथ बता दूं कि हम वाटेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी कहीं से नहीं मिलेंगी, आपको किसी कोई भी नहीं ये इस तरह से समझाएगा, तो आप ये गौर से समझा करें। तो मेरे ख़्याल से आपको समझ आ गई होगी कि हम वाट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम एसी के वाट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फार्मूला सेम यही है, तो मगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, उसमें cos फाई आ जाता है, यानी कि उसमें आपका पावर फैक्टर आ जाता है। एसी के केस में फार्मूला ये है, P = V/I cos फाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है, मगर हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को बनाने का जस्ट यही मकसद था कि मैं आप लोगों को यही बता सकूं कि आप अपनी घर की जो अप्लाइंस हैं, डीसी के सिस्टम में आपकी एलईडीज़ लगी हुई हैं, आपका अगर कूलर लगा हुआ है, आपके फ़ैन लगे हुए हैं, पेडेस्टल फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है, आपको नहीं पता कि वो कितने वाट करंट ले रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को उनके साथ लगाएं और अपने जो वाट हैं उनको कैलकुलेट करना सीखें कि हमारी ये चीज़ें इतने वाट पावर को कंज्यूम कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल के बारे में अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह डेली इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो कि आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।